प्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में आप जानेंगे इस वीडियो से वृश्चिक से कुंभ लगन तथा राशि वालों के लिए राशिफल। जी हां दोस्तों, यह वीडियो 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक का राशिफल कवर करेगा। इस राशिफल में आप जान पाएंगे अपनी नौकरी के विषय में, जॉब के विषय में, कैरियर की बात होगी आपके व्यापार की, बिजनेस की, लव लाइफ, मैरिज लाइफ की बात करेंगे, शेयर मार्केट वालों की बात करेंगे स्टूडेंट्स की, और अंत में आपके हेल्थ के इश्यूज को भी टच करने की कोशिश करेंगे। साथ में शुरुआत करते हैं हम लकी स्टोन, लकी नंबर, कंपैटिबल राशि से। कंपैटिबल राशि का मतलब फ्रेंडली राशि। वह कौन से व्यक्ति हैं आपकी जिंदगी में जो आपके लिए हितकर रहेंगे, उनकी राशि जानेंगे आप इस वीडियो से। चलिए शुरुआत करते हैं वृश्चिक लगन से, वृश्चिक राशि से। वृश्चिक लगन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लकी स्टोन की। जी हाँ, जेम स्टोन आपके लिए सारी जिंदगी जो आप धारण कर सकते हैं बेझिझक, बिना किसी दिक्कत के, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके लग्नेश होते हैं मंगल, और आपके पंचम स्थान और भाग्य स्थान के मालिक होते हैं बृहस्पति और चंद्रमा। तो आपके लिए मूंगा, कोरल स्टोन और येलो सफायर जिसे पुखराज कहते हैं, तथा पर्ल स्टोन जिसे सुच्चा मोती भी कहते हैं, यह सूट करते हैं। आपके लिए धातु जो सूट करती है वह भी बता दें। आपके लिए धातु गोल्ड सूट करता है और सिल्वर भी सूट करता है। यहाँ पर बताते हैं आपको भी इनमें से आपको कौन सा मूंगा, पुखराज और मोती, इनमें से कौन सा स्टोन आपको जीवन पर्यंत धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके होरोस्कोप में, जन्मांक में, जन्म पत्रिका में 6th हाउस में और 8th हाउस में और 12th हाउस में, 6th हाउस ये होता है दोस्तों, 8th हाउस ये होता है और 12th हाउस ये, इसमें अगर आपके लग्नेश, आपके पंचमेश, आपके भाग्येश मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं, यूं कहें कि आपके भाग्य स्थान के मालिक, पंचम स्थान के मालिक और लग्नेश अगर इन जगह पर बैठे हैं 6, 8, 12 में, जो कि त्रिक स्थान होते हैं, दुखों के, कष्टों के स्थान होते हैं, तो आप लोगों को यह स्टोन नहीं धारण करने, ना ही मूंगा, ना ही पुखराज, ना ही मोती। इस तथ्य को मैं क्लियर कर देता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्हें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, अक्सर मुझसे पूछते हैं मेरे कस्टमर्स भी, क्लाइंट्स भी, कि ये फलाना लोग बता रहे हैं, ये स्टोन बता रहे हैं, काफी भ्रांतियां हैं, उसको पहले दूर करता हूं। और जो सिस्टम है, जो तथ्य, जो रूल हैं, आपकी समझ में आ जाएंगे, साइंटिफिकली बताऊंगा इसको। देखिए, 6th हाउस तो आपको पता ही है, कर्जे, बीमारी और दुश्मनी का है, ठीक है। और जब भी कोई प्लेनेट, चलिए लग्नेश को ले लेते हैं, लग्नेश जब भी धन स्थान में जाएगा या 4th हाउस में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उस स्थान के सिग्निफिकेंस वह दिखाएगा। जैसे कि लग्नेश आपका धन स्थान में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आपके बर्थ चार्ट में मंगल आपके दूसरे घर में बैठे हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होने देगा, हालांकि कर्म करना पड़ता है, यह बात दूसरी है। आपकी फैमिली लाइफ उत्तम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मंगल 2nd हाउस में आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेगा, धन स्थान है। इसी तरह से अगर मंगल 4th हाउस में होगा तो आप सुखी होंगे, आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी, अपना घर मकान होगा, लैंड होगा, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय, जहां पर जो स्टार जाता है, उस घर के वह सिग्निफिकेंस होते हैं, उस घर के जो गुण होते हैं, अच्छे या बुरे, वह उसे दर्शाता है। आपकी लाइफ में वह गुण, अवगुण आ जाते हैं।
उस प्लेनेट की दशा अंतरदशा में खासकर। तो यहाँ पर जब छठे घर में आपका लग्नेश बैठेगा या पंचम स्थान का मालिक या भाग्य स्थान का मालिक, तो छठे घर के गुण वह देगा। अगर हम स्टोन उसका डालते हैं, छठे घर में बैठा हुआ प्लेनेट हो आपका लग्नेश, पंचमेश भाग्येश, तो उस घर के जो सिग्निफिकेंस हैं उसको बढ़ा देगा। अगर लग्नेश छठे घर में बैठा है और आप मूंगा डालते हैं तो आप रोग कष्ट को बढ़ा रहे हैं, दुश्मनी को बढ़ा रहे हैं, कर्जे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आपका जुपिटर जो कि पुखराज अगर डालते हैं और छठे घर में या आठवें घर में बैठता है तो अकस्मात मिस हैपनिंग्स होती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, दिक्कतें आती हैं, कर्जा हो सकता है। 12वां घर तो बहुत ही दिक्कत देने वाला होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपका कोई भी प्लैनेट बैठ जाए तो वह नुकसान ही करवाता है, जेल कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में डाल देता है। तो इस तथ्यों को देखकर आपको कतई ही अगर आपके अच्छे घरों के मालिक 6, 8, 12 में बैठे हैं तो इनको स्ट्रोंग नहीं करना, इनकी पूजा करनी है, इनके मंत्रों का जाप करना है। चलिए एक तो ये हो गया और दूसरा इसी तरह से मार्का स्थान होते हैं सेकंड हाउस और 7th हाउस। जब इसमें भी आपके शुभ प्लैनेट बैठे हों, शुभ घरों के मालिक बैठे हों, तो आप लोगों को खासकर ये सेकंड हाउस में बैठ जाएं और 7th हाउस में, तो भी आप लोगों को इनके स्टोन नहीं धारण करने चाहिए। बाकी के 7 घर बचे, उनमें अगर बैठे हैं तो आप निश्चित तौर से उनके स्टोन्स धारण कर सकते हैं। तो यह है लकी स्टोन, आप सारी जिंदगी धारण कर सकते हैं इस विधि से। कोई भी इन तीनों में से जो भी एक प्लैनेट आपका शुभ स्थिति में है, तीनों भी हो सकते हैं तो तीनों डाल सकते हैं। और यह तीनों प्लैनेट पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, राहु केतु, जी हाँ, शनि इत्यादि के साथ नहीं होने चाहिए। अभी बात करते हैं आपके चंद्रमा के हिसाब से राशिफल की। चंद्रमा 8 तारीख को दोस्तों 10th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस आपके कार्य क्षेत्र का है, भाग्य स्थान के मालिक हैं चंद्रमा आपकी कुंडली में, तो आपका कल के दिन भाग्य प्रबल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कल और परसों भाग्य साथ देगा, कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपलब्धि करने के आपको चांस मिलेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो और भी उत्तम दिन रहेगा, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो दिन और भी उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में यहाँ पर आपके पास वेल्थ आती है, आपका लिविंग स्टाइल बढ़ जाता है, लेविश हो जाता है, आपका लग्जीरियस स्टाइल हो जाता है लिविंग। तो बहुत उत्तम दिन है 8 और 9 दिसंबर। 10 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह आपका 11वां स्थान है और 11वें घर में भाग्य का मालिक, तो लाभ कई सोर्सेस से होगा। किस्मत आपका साथ देगी, कहीं से भी लाभ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक कोई पैसा रुका हुआ मिल जाएगा, बड़े भाई बहन आपकी मदद कर देंगे, दोस्त मदद कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत शुभ दिन है। व्यापारी वर्ग की बात हो या जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन खासकर 10-11 तारीख बहुत उत्तम रहेगी। यहाँ पर क्रिएटिव लोगों के लिए भी दिन बहुत शुभ रहता है। चित्रा नक्षत्र में व्यक्ति को, अगर आप क्रिएटिव किस्म के व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, तो आप लोगों के लिए दिन और भी उत्तम रहेगा। 12 तारीख की बात करें, 12 दिसंबर की, तो तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में रहेंगे आपके 12वें घर में। 12वां घर दोस्तों एक व्यक्ति को आइसोलेशन में ले जाता है, सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव हो जाता है यूं कहें तो। यहाँ पर आप अपने लिए ही समय निकालना पसंद करेंगे, धार्मिक हो जाएंगे, क्योंकि 9th लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा, तो धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण आपको सुकून भी मिलेगा। अच्छी बात है, संसार के भागदौड़ से कुछ समय व्यक्ति को अपने धर्म के लिए अपनी आत्मा को टटोलना चाहिए, जिससे उसे सुकून मिले। जी हाँ दोस्तों, आप दुनियादारी से अलग थलग अपने लिए समय निकाल कर घर की चार दीवारी में ही रहना पसंद करेंगे।
इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। शांत रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए, 1-2 दिन की बात होती है। और कोई बड़ा डिसीजन मत लें, किसी से बहस मत करें, अंतर्मुखी रहें, शांत रहें, म्यूजिक सुनें, योगा मेडिटेशन करें, तो आप लोगों के लिए यह 12-13 तारीख अच्छी रहेगी। 14 तारीख को आपको बता दें, वृश्चिक राशि में 14 दिसंबर को चंद्रमा आपके लगन में, यहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा है, तो आपका माइंड काफी एक्टिव होगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ सकता है, नई डील स्ट्रक कर सकते हैं, किसी भी साइड में हो, किसी भी बिजनेस में हो। प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो यह दिन आपके लिए उत्तम है। हालांकि बड़ा डिसीजन आज के दिन आपको नहीं लेना चाहिए। 14 दिसंबर के दिन धन आ सकता है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, ये बात तो तय है। चलिए अभी आपको बताते हैं आप लोगों के लिए कंपैटिबल राशि कौन सी होती हैं। दोस्तों, कंपैटिबल राशि वाले लोग, उनकी चर्चा करते हैं। जो लोग आपके केंद्र त्रिकोण, खासकर त्रिकोण में पड़ी हुई राशि वाले लोग, या 10th 11th हाउस में बैठे हुए राशि वाले लोग आपके लिए लकी होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, मीन राशि, मीन लगन और मीन राशि, कर्क लगन, कर्क राशि, लियो लगन और कन्या लगन तथा राशि, ये लोग आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहते हैं जिंदगी में। सप्तम स्थान में पड़ी हुई राशि वृष राशि वाले लोगों के साथ आप शादी ब्याह कर सकते हैं और वह भी फायदेमंद रह सकती है। रेस्ट जो बाकी राशि है वो इतनी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेंगी। चलिए अभी बात करते हैं धनु लगन तथा धनु राशि की। धनु लगन के लिए सबसे पहले बताते हैं लकी स्टोन। इनके लिए लकी स्टोन, जैसा कि मैं प्रिंसिपल बताता आ रहा हूं, आप लोगों के लिए त्रिकोण की राशि बनती है पंचम स्थान की मेष राशि और इधर लियो, तो आप लोगों के लिए पुखराज, रूबी जिसे माणिक्य कहते हैं, और कोरल, ये 3 स्टोन बनते हैं, जुपिटर का, सूर्य का और मंगल का। अगर सूर्य, जुपिटर, मंगल आपके 6, 8, 12 में बैठे हैं तो आपको कतई ये स्टोन नहीं डालना चाहिए। अगर 2 और 7 नंबर की राशि में बैठे हैं जुपिटर, मंगल, सूर्य, तब भी आपको इनके स्टोन नहीं धारण करने चाहिए। उसकी वजह यह है जो भी प्लेनेट जहां पर बैठता है उस घर के सिग्निफिकेंस प्रदर्शित करता है, आपकी लाइफ में उस घर के गुण आ जाते हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति 4th हाउस में बैठेगा तो आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, प्रभाव क्षेत्र अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, आप सुखी होंगे। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, बड़े अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। बृहस्पति 4th हाउस में जाएंगे तो ये प्रभाव देंगे। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर छठे घर में जाएंगे तो बृहस्पति आपको रोगी बनाएंगे, कर्जाई बना देंगे, दुश्मनी होगी आपकी, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देंगे अपनी दशांतर दशा में खासकर। 8वें घर में जाएगा प्लेनेट, वो भी दिक्कतें देगा 12वें घर में। तो कहने का मतलब अगर बृहस्पति और सूर्य, मंगल आपके 6, 8, 12 में है तो आप लोगों को इन प्लैनेट्स को तब स्ट्रोंग नहीं करना होता, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनका मंत्र जाप करना चाहिए, दान इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश का दान नहीं करना चाहिए, ना ही पंचम और नवम स्थान का दान करना चाहिए। आप इनकी पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, 6, 8, 12 घरों के मालिक का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना होता है। अब अगर इनमें से जो प्लेनेट केंद्र में बैठा है उसका आपको स्टोन डाल सकते हैं। अगर जुपिटर केंद्र में बैठा है, मंगल केंद्र में है या सूर्य, उसका स्टोन डाल सकते हैं। पर अगर केंद्र में भी पाप प्रभाव में है, अच्छी जगह में भी पाप प्रभाव जैसे राहु, केतु, शनि इत्यादि के साथ हैं, तो फिर उसका भी स्टोन आपको नहीं डालना उस प्लेनेट का। तीनों में से तीनों तो नहीं होंगे पाप प्रभाव में, एक आध तो बच ही जाता है, तो उसका लाइफ पर्यंत जीवन भर आप स्टोन डाल सकते हैं बेझिझक। 7वें और दूसरे घर में भी अगर ये प्लेनेट बैठे हो आपके, बृहस्पति,
सूर्य और मंगल, तब भी इनका स्टोन नहीं डालना चाहिए। ये भी मार्ग का स्थान होते हैं, दूसरा घर भी मार्ग का स्थान होता है, 7th हाउस भी, 7वां घर भी मार्केश का काम करता है। तो यहाँ पर प्लेनेट को स्ट्रोंग नहीं करना चाहिए, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। तो यह थी विधि आपके लक्की स्टोन की। अभी बात करते हैं आपके राशिफल की। 8 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर सिंह राशि में रहेंगे। आपके पास पैसा आएगा, किस्मत साथ देगी, अचानक से धन आएगा, आप वेल्दी हो सकते हैं इस दिन, धन इकट्ठा कर सकते हैं, कोई बड़ी डील स्ट्रक कर सकते हैं। जॉब में है तो आपकी प्रमोशन होने के योग भी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई यार दोस्त मित्र आपके पास, रिश्ते नातेदार आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। अचानक से कुछ ना कुछ हैपनिंग होगी जो आपको खुशी देके जाएगी। धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी आज के दिन आपकी 8 और 9 तारीख को। अच्छी बात है, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, दोस्तों मित्रों का साथ रहेगा। कन्या राशि में बात करें तो चित्रा नक्षत्र में 10 तारीख को रहेंगे आपके चंद्रमा 10th हाउस में। तो यहाँ पर आप लोग अगर क्रिएटिविटी के साथ संबंधित है आपका कामकाज, तो आप लोगों के लिए दिन और भी उत्तम हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए और बॉस के समक्ष कम ही जाएं आज के दिन, और कोई बड़ा डिसीजन ना लें, खासकर 10 और 11 तारीख को। 12 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में रहेगा, विशाखा नक्षत्र में रहेगा। विशाखा नक्षत्र में आप थोड़े से ओवर सेंसिटिव हो जाते हो। सोशल वर्क करने की जो आप में ललक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, तो आप ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं, फिलांथ्रोपिक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उसमें कोई बुराई नहीं किसी की मदद करने में, बट जरूरत से ज्यादा आप अपने कामों को छोड़कर अगर उधर व्यस्त होते हैं तो वह दिक्कत देती है। 12 तारीख विशाखा नक्षत्र में आपके पास लाभ की कमी नहीं होगी। जी हाँ, अकस्मात धन आ सकता है, आपको बड़े भाई बहनों से भी फायदा होने के योग बनते हैं। हालांकि उनको नुकसान ना हो जाए किसी तरह का, इसका ख्याल रखें। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 12 तारीख आपकी शुभ रहेगी और 13 भी ओके रहेगी, ठीक रहेगी। 14 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में पंचग्रही योग बन रहा है आपके 12वें घर में, तो खर्चा बड़ा हो सकता है आपका 14 तारीख को। तो खर्चे को संभालिए, हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर ना काटने पड़ जाएं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए इस सप्ताह। खान पीन के ऊपर ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, किसी दोस्त मित्र के कारण आपको हॉस्पिटल में आना जाना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुल मिलाकर क्योंकि 5 ग्रह यहाँ पर हैं, तो आपका खर्चे का योग ज्यादा बनता है यहाँ पर। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है, कई बार होता है। आप 12वां घर होता है, यहाँ पर शुक्र भी साथ है, तो मिसेस के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं। मिसेस को कुछ ना कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद कर दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका खर्चा हो सकता है। बुध यहाँ पर है, तो यहाँ पर 10th लॉर्ड का होना इतना अच्छा नहीं होता। सो टेक केयर ऑफ दिस। कार्य क्षेत्र के प्रति 14 तारीख को, 14 तारीख और 15 तारीख को आपको सजग रहना चाहिए। कुल मिलाकर सप्ताह पहले 13 तक अच्छा है, 8 से लेकर 13 तारीख तक, और 14 तारीख को बस खर्चे हो सकते हैं। एनी हाउ, अब बात करते हैं आपकी लकी राशि। लकी राशि आपकी त्रिकोण में पड़ी हुई राशि होती है, 10th हाउस में, 11th हाउस में। त्रिकोण में जो राशि है, मेष राशि, लियो राशि और 10th हाउस की आपकी कन्या तथा तुला राशि, ये लोग आपके जीवन में आपको तरक्की देते हैं, लाभ देते हैं, आपके साथ चलते हैं। मैरिज पार्टनर के लिए आपकी राशि बनती है मिथुन। आज इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आगे बात करते हैं मकर लग्न तथा मकर राशि की। आपके अष्टम स्थान से लेकर 11वें स्थान तक चंद्रमा का गोचर रहेगा, इसकी अभी बात करते हैं राशिफल की। आपको बता दें आपका लकी स्टोन जीवन पर्यंत यूज करने वाला कौन सा होता है। एक तो लग्नेश का हो सकता है, दूसरा पंचमेश का, तीसरा भाग्येश का। लग्नेश का नीलम बनता है और पंचमेश का शुक्र का डायमंड ओपल दोनों बनते हैं, और भाग्य स्थान के मालिक का पन्ना बनता है, बुध है।
यहाँ पर आपको ये बता दें, आपको ये तीनों में से कौन सा स्टोन डालना है। अगर आप लोगों के बुध, शुक्र और शनि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो तीनों का स्टोन आप नहीं डाल सकते, नहीं धारण करना चाहिए। अगर बुध, शुक्र और शनि यह पाप प्रभाव में है, राहु, केतु, सूर्य, मंगल के साथ हैं, शनि अगर चंद्रमा के साथ हैं तब भी आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। मंगल के साथ हैं तब भी नहीं धारण करना चाहिए। सूर्य के साथ हैं तब भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। राहु केतु के साथ हैं तब भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। शनि का जाप करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ करें। लग्नेश का दान कम ही करना चाहिए, वह डिपेंड करता है किस पोजीशन में आपके शनि हैं। शुक्र का भी दान नहीं करना चाहिए ज्यादा आपको, और ना ही बुध का। पूजा पाठ कर सकते हैं और इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यहाँ पर बता दें 6, 8, 12 घरों में क्यों नहीं बैठे हुए प्लैनेट्स का हमें स्टोन डालना चाहिए। लोगों को भ्रांति है, वह दूर करता हूँ आपकी भ्रांति। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके शनि मैं कहता हूँ शनि आपके छठे घर में बैठे हैं और मैं कहता हूँ आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है। छठा घर है कर्ज, बीमारी, रोग, कष्ट का। जो भी प्लैनेट छठे घर में बैठेगा तो यह गुण वह आपकी लाइफ में ला देगा। आपकी लाइफ में कर्जा रहेगा, बीमारी रहेगी, दुश्मनी रहेगी। 6th हाउस में अगर आपके लग्नेश बैठे हैं या इवन पंचमेश बैठे हैं तो भी दिक्कत देगा। भाग्येश बैठे हैं तो भी दिक्कत में रहेगा भाग्य आपका। पंचम स्थान का मालिक अगर छठे में बैठा है तो आपको बच्चों से दिक्कत हो सकती है, बच्चे आपके परेशान हो सकते हैं, आपको लॉटरी सट्टे स्पेकुलेशन में लॉस हो सकता है। तो इन घरों के मालिक जब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश आपके 6, 8, 12 में बैठे हों तो इस तरह से लॉस करते हैं, तो उनका स्टोन नहीं डालना चाहिए। स्टोन डालने से वह प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होकर प्लेनेट उस घर के ही फल तो बढ़ाएगा जिस घर में बैठा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके भाग्य स्थान के मालिक 4th हाउस में बैठे हैं, हालांकि शत्रु राशि में है, फिर भी आप इसका स्टोन धारण कर सकते हैं अगर कुप्रभाव में नहीं है, अशुभ प्रभाव में नहीं है। क्योंकि 4th हाउस में बैठकर भाग्य का मालिक आपको प्रॉपर्टी देगा। आपका पब्लिक डीलिंग का काम है तो वह उसमें तरक्की करेंगे आप। तो इस तरह से आपको स्टोन चूज करना चाहिए। इसी तरह से 7th हाउस में और 2nd हाउस में अगर कोई आपके यह योग कारक प्लैनेट बैठे हैं, शुभ प्लैनेट, तो भी इनका स्टोन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 7th और 2nd हाउस मार्का स्थान होते हैं। यहाँ पर भी इनका प्रभाव बढ़ाना नहीं चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं आपके राशिफल की और अंत में आपको बताते हैं आपके लिए कौन सी राशि वाले लोग लक्की होते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में, अष्टम स्थान में चंद्रमा शुभ नहीं होते। 8 तारीख को कल के दिन आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, नई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। अपने काम रूटीन के काम करिए और शांत रहिए। 8, 9 तारीख को ख्याल रखिए। 10 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में आ जाता है आपके भाग्य स्थान में। जी हाँ, कन्या राशि में। चित्रा नक्षत्र में जो लोग कलाकार हैं उनको फायदा होगा। क्रिएटिव लोगों के लिए उत्तम दिन रहेगा। और सप्तम स्थान का मालिक है चंद्रमा यहाँ पर और भाग्य स्थान में, तो स्पाउस पक्ष से आपको फायदा होगा। आपके अगर बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो भी आपको फायदा हो सकता है। डेली आमदन में वृद्धि करेगा क्योंकि सप्तम स्थान व्यापार का, डेली आमदन का, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन जो पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम समय रहेगा। जो कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, किसी तरह की पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए दिन उत्तम रहेगा, खासकर 10 तारीख और 11 तारीख। 12 तारीख की बात करें, तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 10th हाउस में चंद्रमा 7th लॉर्ड होकर बैठेंगे तो यह उत्तम रहेगा व्यापारी वर्ग के लिए। धन की कमी नहीं होगी, नई डील स्ट्रक कर सकते हैं, नया काम मिल सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पब्लिक लाइफ आपकी अगर सेलिब्रिटी है, अच्छा स्टेटस है, तो उसमें आपकी वृद्धि होगी, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपकी प्रशंसा होगी।
जी हाँ दोस्तों, तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में आप थोड़े से ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं, सोशल वर्क करने की आपकी चाह होती है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके प्लैनेट्स और भी अच्छे होते हैं। इस दिन आप दान पुण्य करें, गरीबों को अनाथालयों में अगर कुछ मदद करते हैं तो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। 14 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे और यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा। 14 तारीख को आपके लाभ की व्यवस्था कर रहे हैं ये प्लैनेट यहाँ पर। 11वें घर में जितने भी प्लैनेट ज्यादा हो वो बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत लकी दिन रहेगा। 13, 14, 15 ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। शेयर मार्केट अच्छा बिजनेस कर सकते हैं इन तारीख को, 14 तारीख को खासकर। चंद्रमा सप्तमेश होकर 11th हाउस में, तो स्पाउस से आपको अच्छी खबर मिल सकती है, पति पत्नी की तरफ से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। प्रणय संबंधों के लिए मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी। अभी बात करते हैं आपके लिए लकी राशि कौन सी रहती है इस पूरा जीवन, इस जिंदगी की बात करें जीवन पर्यंत। जो भी त्रिकोण में राशियां पड़ी हुई हैं वो लकी रहेंगी। वो लोग, उस राशि वाले लोग, टॉरस राशि वाले, कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए ये 5 राशियों वाले लोग आपके लिए काफी लकी रहेंगे। हाँ, कर्क राशि वालों से भी आपकी अच्छी पटती है, जमती है। तो इन राशि वालों के अलावा दूसरों से सतर्क रहना चाहिए, खासकर 6, 8, 12 और तृतीय स्थान में बैठे हुए इन लोगों से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। ये बात याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। मिथुन राशि, लियो राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनसे तो आपको कोसों दूर रहना है। मकर राशि वालों, मकर लगन वालों, याद रखिए, भूलना नहीं, काम आएगी ये चीज। अभी बात करते हैं कुंभ लगन तथा कुंभ राशि की। कुंभ लगन के लिए लकी स्टोन की बात करें तो लग्नेश, शनि और आप लोगों के लिए पंचमेश बुध बने और भाग्येश बने शुक्र। तो शनि, बुध और शुक्र के स्टोन आपको धारण करने चाहिए, नीलम, डायमंड और पन्ना। परंतु यह तब धारण करने चाहिए अगर यह प्लेनेट 6, 8, 12 में ना बैठे हों। ध्यान से सुनिए, आपको नीलम, पन्ना, डायमंड, ओपल इत्यादि तब धारण करने चाहिए जब आपके यह प्लेनेट 6, 8, 12 घरों में ना बैठे हों। यह 3 घरों में तो कतई नहीं बैठे हों। अगर इन घरों में बैठेंगे तो आपको अशुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि जैसे भी जो प्लेनेट, फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको, कंफ्यूजन होते हैं लोगों को और क्लियर कर देता हूं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए ये बताना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, उसका स्टोन डालें तो कोई दिक्कत नहीं, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। भाग्य के घर में बैठा है ना, अगर 10th हाउस में बैठा है तो भी कोई बात नहीं, वह कार्य क्षेत्र में भाग्य लेकर जाएगा। जिस घर का मालिक है वहां पर ले जाएगा और वहां पर क्या अच्छा फल मिलेगा ये देखने की बात है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा भाग्य। अगर भाग्य का मालिक अष्टम स्थान में शुक्र बैठ गया तो अष्टम स्थान खड्डे का स्थान है, आपको डाउन पाताल में ले जाएगा, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स। तो इसको स्ट्रोंग करेंगे क्या? जब आपका शुक्र अष्टम स्थान में बैठा है तो स्ट्रोंग नहीं कर सकते, इसकी पूजा करनी चाहिए शुक्र की। तब अगर अष्टम में अगर बैठा है, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य का क्या दिक्कत रहेगी तब। तो कहने का अभिप्राय, 6, 8, 12 में अगर ये प्लेनेट अच्छे घरों के मालिक बैठ जाएं तो तब उन्हें स्ट्रोंग नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दान करने से इनका फल कम होता है। अब पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, शांति होगी। दूसरे और 7वें घर के मालिक का भी स्टोन नहीं डालते, क्योंकि यह मार का स्थान है। दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट्स का खासकर सेकंड लॉर्ड का भी स्टोन नहीं डालते। यहाँ पर सेकंड लॉर्ड बनते हैं वैसे भी बृहस्पति और 11वें घर के मालिक भी हैं, तो यहाँ पर पुखराज भी आपको नहीं डालना चाहिए। हालांकि देखने को लाभ स्थान के मालिक हैं और धन स्थान के मालिक हैं, और 11वां घर छठे से छठा होता है तो शरीर में रोग कष्ट को बढ़ाएगा। दूसरा घर मार का स्थान होता है तो पुखराज भूल कर भी नहीं डालना। सप्तम स्थान में सिंह राशि पड़ती है तो सूर्य का भी स्टोन नहीं डालना। 7th हाउस भी आपका मार्केश स्थान होता है, यहाँ इनकी पूजा की जा सकती है, दान दिया जा सकता है इन घरों का।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अभी आपके लिए लकी राशि बता दें, वो राशि वाले लोग जो आपके लिए किस्मत वाले रहेंगे। यह लग्नेश से संबंधित हो सकती है राशि। कुंभ राशि वाले किस्मत वाले रहेंगे। और पंचम स्थान में राशि आप लोगों की पड़ती है मिथुन। तो बुध, मिथुन इसका मालिक है, तो बुध मिथुन राशि वाले और साथ में तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और धनु राशि वाले, यह लोग आपके लिए लकी रहेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कुंभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, तुला, वृश्चिक और धनु, सिंह राशि वालों से शादी कर सकते हैं। यह लोगों के साथ भी आपकी जमती है, 7th हाउस में है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।